सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज फुल मून है और हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, क्या सुबह से सोच रहे थे, फुल मून का क्या इफेक्ट उन पे पड़ा है, उनकी एनर्जी कैसी थी, इमोशंस, इंटेंशंस आपके लिए क्या थे और क्या एक्शन वो लेने का सोच रहे हैं या फिर क्या एक्शन लेंगे वो, हम ये चेक करेंगे। फुल मून का क्या इफेक्ट उन पे पड़ा है, उनकी फीलिंग्स, एक्शंस, इंटेंशन पे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में आपको रखना है और सब कुछ आपके साथ मैच करे ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो ये जो कार्ड्स हैं इसको शफल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा स्लिपरी है ये कार्ड और थोड़े छोटे भी हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टर्न प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है डिवाइन। फुल मून का क्या इफेक्ट उन पे पड़ा है डिवाइन, प्लीज़ गाइड। हाँ, बहुत सारे कार्ड्स हैं। फुल मून का क्या इफेक्ट मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स पे पड़ा है डिवाइन, प्लीज़ गाइड। यू आर हाईली थॉट ऑफ, क्या है, विश बोन, अ विश इज़ ग्रांटेड की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल में हैंडशेक की एनर्जी। अ मीटिंग विथ अ स्ट्रेंजर्स कुड बी इम्पॉर्टेंट, ओके। एंड टॉर्च की एनर्जी यहाँ पे है जो कि स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट को बता रही है, डेवलपमेंट को बता रही है, ठीक है ना। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं, वेल्थ की एनर्जी क्यों है डिवाइन। ओवरऑल लाइफ सिचुएशन में वेल्थ की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज गाइड। लाइफ सिचुएशन में वेल्थ की एनर्जी क्यों है डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ सिचुएशन में वेल्थ क्यों है डिवाइन। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। वन मोर टाइम प्लीज। लवर्स की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। ये इंसान है ना अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। लाइक होता है ना कि एक सब कुछ सही करना, टाइम टेबल को फॉलो करना, रूटीन को फॉलो करना या फिर काम पे ध्यान देना, ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ पे देख लो ना सारी एनर्जी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। इम्पेशेंटली कुछ भी एक्शन ले रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। सोचने समझने की एक कैपेबिलिटी होती है ना, क्षमता जिसे हम कहते हैं, लाइक दिमाग शांत रहता है तो हम सोच समझ सकते हैं। तो ये थोड़े से डिस्टर्ब लग रहे हैं जहाँ पे इनका वेल्थ जो है वो ख़राब हो रहा है, मतलब फाइनेंस जो है वो ख़राब हो रहा है। और ये जो रीज़न है ना ये आप है, ठीक है। आप है मतलब थॉट्स बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे आपके लिए, कंफ्यूज्ड होंगे, मतलब क्या करें वाली चीज़ दिमाग में चल रही होगी। एक्शन कैसे लेना है या फिर लेना है कि नहीं लेना है, मूव ऑन करना है या क्या करना है, ये कुछ ज़्यादा उलझे हैं अपने थॉट्स पे, जिसके चलते इनका फाइनेंस जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है। स्ट्रैटेजिकली भी अपने मतलब दिमाग को नहीं चला पा रहे हैं। जो दिमाग ये बहुत चलाते थे इंसान, नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि परेशान है और सारे रास्ते बंद हैं, इनको ऐसा लग रहा है। सो या तो ये इनका जॉब में कुछ दिक्कत हो सकता है, अगर जॉब करते हैं तो, अगर बिजनेस करते हैं तो कोई लॉस हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, या फिर फाइनेंस को लेकर कुछ अप डाउन्स चल रहे हैं इनकी लाइफ में जहाँ ये इंसान परेशान है, ठीक है। रीज़न आप हो सकते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर क्या एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, इसके बारे में बहुत सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जहां इनका फाइनेंस जो है वो प्रॉब्लमैटिक दिख रहा है, ठीक है। स्टाफ की एनर्जी यहाँ पे है, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम
इसकी एनर्जी है यहाँ पे। सो इनका ऐसा है ना, इनका ध्यान आपके ऊपर है, ठीक है। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, दिमाग में 24 घंटा आप चल रहे हो, आपको देख रहे हैं चाहे नहीं देख रहे हैं, भले आपसे दूर रहना चाहते हैं, आपसे भागना चाहते हैं, भले इनकी फीलिंग्स, ऐसी इंटेंशन ज़रूर होगी इनकी, लेकिन फीलिंग्स मतलब एक दिमाग में चलना होता है ना 24 घंटा, बैक ऑफ द माइंड आप ही चल रहे हो। सो आपको देख रहे हैं इंसान, आपको देखने में अपना टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हैं। सही है ये चीज़, ठीक है, टाइम वेस्ट ही होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा किसी के पीछे घूमो तो वो टाइम वेस्ट ही होता है ना। सो ये इंसान जो है अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपको देखने में, आपको स्टॉक करने में, आपके ऊपर ध्यान है। मे बी आप कुछ ऐसा स्टेटस लगा रहे हैं जहाँ ये जो है ना इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, मतलब चिढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके साथ यूनियन में ये इंसान रहते, अगर सब कुछ सही रहता आप दोनों के बीच, तो ये अपने आप में फोकस कर पाते, अपने फाइनेंस पर फोकस कर पाते, जो कि ये नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे कुछ लोग के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपके साथ ये इंसान यूनियन में रहते तो फाइनेंशियली भी आप सपोर्ट करते होंगे इनको, मतलब कुछ लोग सपोर्ट करते होंगे अपने पार्टनर को फाइनेंशियली भी। सो इनको ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में अगर आपके साथ ये इंसान रहते तो आप उनको इस सिचुएशन से बाहर निकाल लेते। सो कुछ ऐसा वेल्थ को लेकर ज़रूर है इनके लाइफ में अभी या फिर आज, जहाँ इनको पैसों की ज़रूरत है और ये इनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है, और ये परेशान है, उलझे हैं, स्टक हैं। ऐसा लग रहा है इनको कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और इनको ऐसा लग रहा है ना कि अपने ऊपर चाह के भी फोकस नहीं कर पा रहे, अपने फाइनेंस पे इनका फोकस नहीं है, अपने आप में नहीं है, जिसके चलते इनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपसे यूनियन होता, इनका भी आपके साथ अगर बातचीत कर रहे होते तो आप इनको इस सिचुएशन से निकाल देते, आप इनको इस सिचुएशन में रहने नहीं देते, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है, फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि काश आपके साथ ये यूनियन में होते तो आप सब कुछ ठीक कर देते। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की वजह से ये अपने आप में और अपने फाइनेंस पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फैमिली विशेस कम ट्रू की एनर्जी यहाँ पे है। अगेन लवर्स की एनर्जी है, माय गुडनेस। सो इनको ऐसा लग रहा है कुछ लोग आप लोगों को अलग करना चाहते थे, जिन्होंने कर दिया अलग आप लोगों को, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि साइलेंट रहे आप दोनों ही, एक्शन लेना चाहते थे फिर भी ले नहीं पाए, दोनों ही आप लोग बात करना चाहते हो, बात नहीं कर पाए, यूनियन में आना चाहते थे, नहीं आ पाए, दोनों ही डिसअपॉइंटेड है, एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, दोनों ही डिवाइन लव फील करते हैं, एक्सट्रीम लव फील करते हैं, एक्सट्रीम फीलिंग्स फील करते हैं, बहुत इंटेंसिटी फील करते हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों अलग हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आपकी, या तो उनके या तो आपकी फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, जो चाहते थे वो उन्होंने कर दिया, आप दोनों को अलग कर दिया। ऐसी एनर्जी है जहाँ उनको ऐसा लग रहा है कि जो उनकी फैमिली या फिर आपकी फैमिली चाहती थी वो उन्होंने पूरा कर दिया, आप दोनों को अलग कर दिया, ऐसी एनर्जी है। सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये मैरिड लोगों की आज रीडिंग ज़्यादा लग रही है मुझे, जो लोग मैरिड हैं और सेपरेटेड हैं ऐसा। तो ये इंसान जो है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली मेम्बर्स वो चाह रहे थे आप दोनों को अलग करना, या फिर आप दोनों को साथ नहीं दिखना चाहते थे, सो उन्होंने अलग कर दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इनके घर पे रिश्ता देखना, या फिर आपके घर पे रिश्ता देखना, या फिर रिश्ता कहीं फिक्स हो जाना, जो कि इनको ऐसा लग रहा है कि जो वो चाहते थे वो कर दिया उन्होंने और आप दोनों को अलग कर दिया, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो ये थोड़ी डीप फीलिंग्स दिख रही है मुझे यहाँ पे आज इनकी, ठीक है, जहाँ पे ये इंसान जो है थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं और थोड़े से एक अजीब सी एनर्जी में है, जहाँ इनको एक कुछ होप नहीं दिख रहा है, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, यू आर हाईली थॉट ऑफ की एनर्जी है, जो कि आपकी एनर्जी है। आपको इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आज, देखिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मतलब एक्सट्रीम है आज की फीलिंग और होगी, क्योंकि फुल मून है। जब फुल मून होता है, न्यू मून होता है, तो ऐसे भी एनर्जी फ्लक्चुएट होती है। माय गुडनेस, डेविल मतलब ये ऑब्सेस्ड है, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, या तो आप इनसे एडिक्टेड हो या तो फिर ये इंसान आपसे एडिक्टेड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि सॉरी बोलना है आपको, आपसे माफ़ी मांगनी है, आपको संभाल के रखना चाहते हैं, आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं, आपके साथ बहुत कुछ चाहते हैं। आपको अपनी लाइफ में अगर आप नहीं रहना चाहोगे तो आपको ज़बरदस्ती रखना चाहते हैं इंसान, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो
लेकिन डिफेंसिव हो रहे हैं। मतलब देख रहे हो ना, इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, आप भी इनको ही देख कर बैठे हो कि ये इंसान सॉरी बोले आपको, लेकिन जब ये सॉरी बोलेंगे तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे इनको, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं, इसलिए आप इनका ऑफ़र जो है या फिर इनका सॉरी जो है वो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। ये आपको संभाल के रखना चाहते हैं अब अपनी लाइफ में, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अब ये इंसान जो है वो गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में नहीं है। ये इंसान, इनको प्यार करना नहीं आता है, इनको ये सारी चीज़ें में इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, तो इसलिए अब आप जो है अपनी एनर्जी इनके साथ शेयर करने के लिए रेडी नहीं होंगे, ठीक है। इनको आपके साथ अबंडेंस चाहिए, खुशियाँ चाहिए, जो कि इनको पता है कि आपकी खुशियाँ भी इनके साथ ही हैं, लेकिन आप अब इस रिश्ते में और एफर्ट्स लोगे कि नहीं लोगे ये इनको नहीं पता। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव रही है आज तक, और आपको भी इंसान ऐसे देखते हैं कि आप में बहुत ज़्यादा एडिक्शन था पहले इस इंसान का, लेकिन अब आप डिफेंसिव हो गए हो, अब आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अब आप नहीं चाहते हो कि ये इंसान फिर से आपके लाइफ में आए और आपको ये वाली बिहेवियर दें। सो ये एक डेविल ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा या तो अग्रेसिव है या बहुत डोमिनेंट करते हैं आपको अपने हिसाब से रिश्ता चलाना, या फिर आपको अपनी जागीर समझना, ऐसा कुछ, या फिर सेक्सुअल पुल ज़्यादा होगा आप दोनों के बीच, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा होगा आप दोनों के बीच। सो ऐसा कुछ है जहाँ ये इंसान आपसे फिज़िकल इंटीमेसी चाह रहे हैं, सॉरी बोलना चाह रहे हैं, आपको अपने लाइफ में चाहते हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए, लेकिन आप, ऐसा लग रहा है इनको कि आप डिफेंसिव हो रहे हैं, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि जो इनकी एनर्जी है वो सेम आपकी एनर्जी है, लेकिन आप जो है अब इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं लोगे, क्योंकि इनकी एनर्जी को देखकर आप ये समझ गए हो कि ये इंसान जो है इनको प्यार करना नहीं आता है, और अगर आप इस पे और अगर आप एफ़र्ट्स ले रहे हैं तो आपके अकेले के एफ़र्ट्स होंगे जो कि आपको नहीं चाहिए, इसलिए अपनी एनर्जी को आप प्रोटेक्ट करते दिख रहे हैं इन्हें, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जो दोनों के बीच, आप लोगों के बीच एक एडिक्शन था, एक ऑब्सेशन था, वो कहीं ना कहीं अब इनके दिमाग में ज़्यादा है, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आज के दिन, स्पेशली क्योंकि आज फुल मून है, तो इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होंगी, ये बहुत परेशान होंगे आज, ठीक है। विश मून की एनर्जी यहाँ पे है, अ विश इज़ ग्रांटेड, जो कि ऑब्स्टिकल में है, ठीक है। ये ऑब्स्टिकल में क्या देख रहे हैं? कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज तक आप दोनों की बात गई थी, आप दोनों मैरिज करना चाहते थे, लेकिन इतने ज़्यादा आर्गुमेंट्स और इतने फाइटिंग होते हैं, आपके इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि ये जो एक्शन है ना सही नहीं होगा। सो एक मैच्योरिटी की कमी आप दोनों के बीच में हो सकती है, जहां आप एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। बात आप दोनों की शादी तक पहुंच गई होगी कुछ लोगों के लिए, लेकिन फिर जो है आपको लगा कि नहीं, ये टीम वर्क जो आप दोनों के बीच में हो रहा है वो सही नहीं है। मतलब जो एफ़र्ट्स आप दोनों लगा रहे हैं इस रिश्ते में, वो एफ़र्ट्स पूरे नहीं पड़ रहे हैं। या तो एक इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है और दूसरा आराम से है, या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स बिना वजह बहुत होते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत है जहाँ मैच्योरिटी की कमी है, टीम वर्क की कमी है, जहाँ सिर्फ एक ही के एफर्ट्स लग रहे हैं, दूसरे के एफर्ट्स लग ही नहीं रहे। सो इसलिए इनको सब कुछ ऑब्स्टिकल लग रहा है। पहले आप दोनों की विश थी कि आप दोनों एक साथ रहें, आप दोनों का साथ ही आप दोनों के लिए विश कम ट्रू था, विश फुलफिलमेंट था, लेकिन अब जो है ये एनर्जी नहीं है, क्योंकि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से अब जो है इनके, आप दोनों की जो विश थी एक दूसरे के साथ रहने की, अब वो विश पूरी नहीं होगी। सोलमेट की एनर्जी भी है ये, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि सोलमेट वाली एनर्जी के बावजूद भी मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होने के बावजूद भी अब ये विश पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। मतलब आप दोनों का साथ रहना इनको अब ऑब्स्टिकल लग रहा है। तो ये कुछ लोगों के लिए, मुझे मैरिड लोगों के लिए लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए जो मैरिज तक बात पहुंच गई थी आप लोगों की, लेकिन अब आप सेकेंड थॉट आपके मन में, करना है कि नहीं करना है, इस इंसान के साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ऐसी की एनर्जी, ठीक है। अ मीटिंग विथ अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि माय गुडनेस, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई एक इंसान आया है, आप किसी और से मैरिज करने के लिए रेडी हो रहे हैं, या फिर किसी और के साथ एफर्ट्स लगाने के लिए आप रेडी हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए
इनको लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो और किसी नए रिश्ते में जा रहे हो जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो। इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आजकल ऑनलाइन रहते होंगे, ये इंसान आपको देखते होंगे, इनको लगता है कि आप ऑनलाइन किसी से चैट कर रहे हैं, या फिर ट्रू कॉलर में आपको ये इंसान देख रहे होंगे। कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर ये इंसान पॉजिटिव हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप निकल गए इनके हाथ से और आपको खो दिया इन्होंने। ऐसी एक फीलिंग है जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी नए इंसान के साथ रिश्ते में हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में, किसी नए इंसान की एंट्री आपके लाइफ में हुई है, और नहीं हुई है तो इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक सॉरी ज़रूर बोलना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर है, कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जहां आप अपनी एनर्जी को उनके साथ अपनी एनर्जी को उनके साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आप इक्वल गिव एंड टेक में हो वहाँ पे। मतलब कोई ऐसा इंसान आपको मिल गया है जैसा कि आप चाहते थे, एक सोलमेट वाली एनर्जी, या फिर बहुत ज़्यादा डीपली लव आप किसी से कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो आप किसी से, जहाँ पे आप खुश हो, इसलिए आपका ध्यान बिल्कुल इनकी तरफ नहीं है। सो पहले अगर आप इनसे सेपरेट होते थे तो आप बेचैन होते थे, आप रेस्टलेस होते थे, तो इनको पता होता था कि आपके मन में बहुत प्यार है। लेकिन अब बहुत लोग ऐसे हैं जो कि शांत हो गए, चुप हो गए। जैसे वो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं वैसे ही साइलेंट ट्रीटमेंट आप भी देना स्टार्ट कर दिए हैं। सो ये पहले कभी आपने नहीं किया होगा, जिसके चलते उनको ऐसा लग रहा है कि पहले तो आप बहुत रेस्टलेस होते थे, अब ऐसा क्या हो गया है कि आपकी रेस्टलेसनेस खत्म हो गई है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई सपोर्ट आपको मिल रहा है जिसके चलते आप इनको भूल पा रहे हो या फिर आप इनसे दूर जा पा रहे हो। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कोई नई इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हुई है, जैसा कि आपको चाहिए था, जो हमेशा से आपको चाहिए था कि एफर्ट्स लगाएं, कॉल मैसेज करें, या फिर जो भी आप चाहते थे वो आपके लाइफ में आपने अट्रैक्ट कर लिया है किसी को ऐसा, और इसलिए आप शांत हो गए हो, आप इनसे मूव ऑन कर पा रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है। सो किसी ना किसी का सपोर्ट आपको मिल रहा है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। हम कुछ और कार्ड्स देखते हैं। भगवान क्या बोलूँ मैं। सोचते ही रहेंगे, ख्याली पुलाव ये पका पका के खुश रहेंगे। एक बार फ़ोन करके पूछ सकते हैं। नहीं पूछेंगे। माय गुडनेस, मैं कहती हूँ लड़ी लो। फ़ोन करके लड़ी लो। ओह माय गुडनेस, क्या बोलूँ। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। आओ, पॉज द कार्ड्स। क्या बोल रहे हैं। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून। तो नेक्स्ट 15 डेज में हो सकता है कि कुछ लोगों का यहाँ पे न्यू स्टार्ट हो, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं ना कि अपने सपनों पे भरोसा रखिए। नई स्टार्ट, कुछ लोगों के लिए कोई नया पर्सन सच में आ रहा है आपकी लाइफ में, और कुछ लोगों के लिए इस इंसान के साथ ही नई स्टार्ट होगी। बस अपने ड्रीम्स पे, अपने सपनों पे विश्वास रखें। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कुछ भी एकदम पत्थर में लिखा हुआ नहीं है। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं सरेंडर टू द डिवाइन। सरेंडर कीजिए, जो भी कंसर्न है आपके लिए स्पेशली आपकी एनर्जी है ये, जो भी है सरेंडर कीजिए, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन की एनर्जी यहाँ पे है। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि प्यार से ही प्यार को जीता जा सकता है, ठीक है। सो इसलिए प्यार से प्यार को जीतने की कोशिश करें, ओके। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल की एनर्जी है। सो बहुत जल्दी यूनियन होने वाला है। जिन लोगों का अभी तक नहीं हुआ है यूनियन, उन लोगों का यूनियन बहुत जल्दी होने वाला है, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे, रुकिए। ओह, कार्ड्स गिर गए। डिवाइन प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, some more guidance please. One more time please. क्या है ये? नर्चरिंग की एनर्जी है। ये इंसान नर्चर करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को, ठीक है। इनकी एनर्जी ऐसी है ना कि कुछ इनके दिमाग की बत्ती जली है। 3 नंबर 3 है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। 3 जो होता है वो जुपिटर होता है ना। तो जुपिटर जो होता है वो गुरु होता है, गुरु ज्ञान। हम कहते हैं ना कि बुद्धि का खुलना, अक्ल आना, ज़्यादा कुछ समझ में आना, या फिर कोई वीडियो का देखना, कुछ ऐसा इनके सामने आया है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ ये इंसान इनकी बुद्धि खुली। देखिए कम्युनिकेशन की एनर्जी, अगेन 3 की एनर्जी है, 21 3 की एनर्जी है, जहाँ पे इनको समझ आ रहा है, इनको
सच्चाई दिख रही है। अगर कोई इन्फ्लुएंस आपको कर रहा था या फिर आपके रिश्ते में कोई ऐसा थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था या फिर इनकी फैमिली, आपकी फैमिली, कोई फ्रेंड या फिर कुछ भी है ना, तो इनको समझ आ रही हैं चीज़ें, आप सही है कि वो लोग सही हैं, या दूध का दूध और पानी का पानी इनके सामने कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे ये इंसान जो है आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं कम्युनिकेशन तो टेलीपैथिकली बहुत लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, एंजल्स एंड मास्टर्स की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि प्रोटेक्शन मिल रही होगी या फिर इनको एक यूनिवर्सल पुश मिल रहा होगा कि जाओ अब बात करो, यूनियन का टाइम आ गया, ऐसा कुछ। साइकिक डेवलपमेंट, मैंने बोला ना कुछ इनको समझ में आ रहा है, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपसे कनेक्ट करना है, बहुत स्ट्रांगली इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको आपसे कनेक्ट करना है। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लिसनिंग, अगेन लिसनिंग की एनर्जी है। सो कुछ ना कुछ डाउनलोड्स या फिर एक यूनिवर्सल पुश मिलता है, जब यूनिवर्स पुश करते हैं आपके पार्टनर को कि जाओ समय हो गया, एक्शन लो, और वो तुरंत एक्शन लेते हैं, ऐसी एनर्जी। लाइफ पर्पस, इनको लग रहा है डेस्टिनी हो आप इनकी, और आप दोनों का मिलना तय था और आप दोनों मिलोगे आगे भी, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, मदर अर्थ की एनर्जी है। सो थोड़ी सी जो ईगो की जो प्रॉब्लम थी ना, वो कहीं ना कहीं मुझे रिलीज़ होता दिख रहा है। मदर अर्थ की एनर्जी है, मतलब एक हीलिंग की एनर्जी है, जहाँ पे इनका ईगो वगैरह थोड़ा सा रिलीज़ हुआ है और ये इंसान थोड़ा समझ पा रहे, सोच समझ पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो हम मैसेज चेक कर लेते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं इंसान। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड सम मैसेजेस, प्लीज डिवाइन सम मैसेजेस, प्लीज डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। ये साइलेंस इज किलिंग मी की एनर्जी है। आप जो चुप हो गए ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसा हुआ, ऐसे कैसे हुआ कि आप चुप हो गए, मतलब आज तक जो नहीं किया आपने वो कैसा कर लिया आपने। सो अगर आप चुप हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका ध्यान इनके ऊपर नहीं, आपका ध्यान किसी और के ऊपर है, और कोई और है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इनसे बाहर निकलने के लिए, इनसे मूव ऑन करने के लिए। ठीक है, आई हैव नेवर मिस्ड एनी वन एज मच एज आई मिस्ड यू। तो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और आज कुछ ज़्यादा ही याद कर रहे होंगे। ठीक है, आई एम वॉचिंग यू, मैंने बोला ना इतना ज़्यादा आपको देख रहे हैं कि अपना पूरा टाइम आपको देखने में, आपके ऊपर नज़र रखने में ये वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनका फाइनेंस ख़राब हो रहा है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन साइड एंड आउट, आप अंदर से बाहर से बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये कहना चाहते हैं। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, सारे होप्स इन्होंने ख़त्म कर दिए। मैंने बोला ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, और जो लोग चाह रहे थे आप दोनों को अलग करना, वो लोग सक्सेस हो गए हैं और आप दोनों हार गए हो। आप दोनों की जो इच्छा थी एक दूसरे के साथ रहना, मैरिज करना, वो अधूरी रह गई, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन की एनर्जी है, जहाँ पे ये चाहते हैं कि आप इनको समझे। ओके, आई एम वरीड अबाउट यू, तो कैसा लग रहा है कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में है तो क्या आप सेफ़ हैं, या फिर आप कहीं ज़्यादा तो नहीं इन्वॉल्व हो जाएंगे उनसे। तो ये सारी चीज़ें जो इनके दिमाग में चल रही हैं। ठीक है, सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।